आयरस एक टूटी हुई औरत थी। अपने प्यारे बेटे की मौत के बाद जैसे उसकी दुनिया ही रख गई थी। एक रात जब गम हद से बढ़ गया, वो एक छोटी सी चाकू लेकर घर से निकली, गाड़ी चलाई और पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई, वहीं जहां उसके बेटे की कब्र थी। कब्र के सामने खड़े होकर इसने अपना दिल खोलकर रख दिया, बताया कि जिंदगी किस कदर खाली और बेमानी हो चुकी है। फिर वो पहाड़ी के किनारे की तरफ बढ़ी, अपनी जान खत्म करने का इरादा कर चुकी थी, मगर आइन इस वक्त एक शख्स नमूदार हुआ जिसका नाम रिचर्ड था। उसने उसे रोका नहीं, बल्कि कहा कि मरने से पहले एक कहानी सुना दूं। उसने एक लड़के की कहानी सुनाई जिसे कारें और एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी चला रहा था कि हादसा पेश आया। लड़का तो बच गया, मगर उसका दोस्त जान से हाथ धो बैठा। इस हादसे ने उसे तोड़कर रख दिया, लेकिन वक्त के साथ और घर वालों की मोहब्बत से वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौटा। और रिचर्ड ने कहा कि उस कहानी का मतलब ये है कि दरहकीकत कोई मरना नहीं चाहता, लोग बस रास्ता भटक जाते हैं। कहानी सुनाने के बाद उसने आयरस से कहा कि वो अब भी फैसला बदल सकती है, और फिर वहां से चला गया। आयरस ने खुदकुशी का इरादा तुर्क कर दिया, मगर जैसे ही वो गाड़ी की तरफ लौटी तो देखा रिचर्ड ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के इतना करीब खड़ी की थी कि दरवाज़ा खोलना मुश्किल हो गया। वो वापस आया, एक छितरी लेकर, जैसे मदद का इरादा रखता हो, मगर अचानक उसने छितरी से उसे चबू दिया। छितरी दरअसल एक बरकी हथियार थी। आयरस बेहोश हो गई और रिचर्ड ने उसे बांधकर अपनी गाड़ी में डाल दिया। जब होश आया तो आयरस ने अपनी स्मार्ट वॉच से मदद की कोशिश की, मगर वहां सिग्नल नहीं था। तब उसे अपनी जेब में मौजूद चाकू याद आया। उसने रिचर्ड से बातों में लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता रस्सी काटी और अचानक उस पर हमला कर दिया। झगड़ते हुए गाड़ी दरख्त से जा टकराई। दोनों जख्मी हो गए, मगर आयरस ने हार न मानी। उसने सीट बेल्ट से रिचर्ड को गला घोंटने की कोशिश की, मगर वो बच निकला। फिर झगड़ते झगड़ते दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। आयरस के हाथ में चाकू था, वो तैयार खड़ी थी, लेकिन रिचर्ड हंसने लगा। उसने बताया कि उसने एक केमिकल इंजेक्ट किया है जो 20 मिनट के अंदर उसके जिस्म को मफलूज कर देगा। खौफजदा आयरस जंगल की तरफ भागी, मगर कुछ ही देर बाद उसकी टांगें जवाब दे गईं। वो घसटते घसटते दरख्तों के नीचे जा छिपी, मगर चीख पड़ी जब चीवंटियां इसके जिस्म पर चढ़ने लगें। रिचर्ड ने उसे ढूंढ निकाला, मगर आयरस नदी की तरफ घुस गई और पानी का बहाव उसे बहा ले गया। वो तैराकी नहीं जानती थी, मगर पानी ने उसे एक आबशार से गुजार दिया। वो घसटती हुई किनारे तक पहुंची, जहां एक फार्म हाउस नजर आया। वो रेंगती हुई फार्म हाउस तक पहुंची, मगर जिस्म सुन हो चुका था। वो सिर्फ पलकें झपक सकती थी। एक बूढ़ा किसान करीब आया और उससे पलकों के इशारों से बात समझने लगा। जब उसे अंदाजा हुआ तो वो उसे अंदर ले आया, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। रिचर्ड फार्म हाउस पर पहुंचा और खुद को एक परेशान शूहर जाहिर किया जो अपनी बीवी को तलाश कर रहा था। आयरस ने तेजी से पलकें झपककर बूढ़े आदमी को खबरदार किया। उसने आयरस को छिपा दिया और रिचर्ड से सवालात किए, मगर जल्द ही रिचर्ड की फोन कॉल से उसका झूठ पकड़ा गया। बूढ़े ने पुलिस को कॉल करने की धमकी दी तो रिचर्ड ने पहले उसकी टांग और फिर पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। आयरस ने यह सब देखा। रिचर्ड ने सबूत मिटाने के लिए घर को आग लगा दी और आयरस को घसीटकर गाड़ी में ले गया। रास्ते में रिचर्ड को अपनी बेटी की कॉल आई कि वो और उसकी मां मिलने आ रहे हैं। वो घबरा गया और गाड़ी तकरीबन दरख्त से टकरा दी। जब ईंधन खत्म हुआ तो वो एक पेट्रोल पंप पर रखा। आयरस को एक टोपी पहनाकर छिपाने की कोशिश की, मगर एक बच्चा और उसकी मां कुछ मशकूक हो गए। मां ने गाड़ी की नंबर प्लेट पुलिस को बता दी। कुछ देर बाद रिचर्ड को एक पुलिस अफसर ने रोका। उसने फिर झूठ बोला कि आयरस उसकी नशे में धत बीवी है, मगर आयरस ने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, मदद करें। अफसर चौंका। उसे सिरिंज भी मिल गई। जब उसने रिचर्ड से सवाल किए तो रिचर्ड ने उसे भी मार दिया और लाश को जलाकर गायब कर दिया। आयरस की उम्मीद खत्म हो रही थी, मगर दवा का असर कम हो रहा था। उसने दोबारा बोलना शुरू किया और रिचर्ड से उसकी बेटी का जिक्र करके ज़मीर जगाने की कोशिश की, मगर वो बेहिस निकला। जब बात न बनी तो आयरस ने सिरिंज उठाकर रिचर्ड पर हमला करने की कोशिश की, मगर हाथ अभी भी कमजोर था। रिचर्ड हंसा और कहा, अब वो उसे दरिया के किनारे ले जाकर मारेगा। वहां वो उसे एक कश्ती में बैठाकर ले जाने लगा। आयरस ने उसके कपड़ों में चाकू देखा। रोते हुए उससे कहा कि उसकी जेब से बेटे की तस्वीर निकाल दे। जब वो झुका तो आयरस ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन में घूनप दिया।
रिचर्ड ने चौंक कर पस्तूल निकालने की कोशिश की, मगर आयरस पहले ही उस पर गोली चला चुकी थी। वो पानी में जा गिरा। आयरस ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, मगर गोली कश्ती के फर्श में लगी थी और पानी अंदर आ रहा था। वो अब भी मुकम्मल मफलूज थी, बस बहुत ही जा रही थी। जब दवा का असर बलाखिर मुकम्मल खत्म हुआ तो वो तीर कर किनारे पहुंची, जख्मों से चौर, खौफ से लरुजती मगर जिंदा। उसने थकी हुई हंसी हंस दी।